पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सम्राट मिहिर भोज को लेकर गुर्जर और क्षत्रिय समाज के बीच लंबे समय से विवाद के बाद अब गुर्जर समाज और राजपूत समाज आमने सामने आ गया है। सहारनपुर में राजा मिहिर भोज पर अपनी अपनी जाति के होने का दावा करते हुए राजपूत और गुर्जर समाज के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इन दोनों समाजों की लड़ाई अब सड़कों पर उतर आई है। गुर्जर समाज के लोगों का मानना है कि सम्राट मिहिर भोज एक गुर्जर सम्राट थे, जबकि क्षत्रिय समाज का मानना है कि सम्राट मिहिर भोज एक क्षत्रिय सम्राट थे। पुलिस प्रशासन भी लोगों को समझाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन सम्राट मिहिर भोज को लेकर शुरू हुआ दो समाजों का ये आंदोलन थमता नहीं दिख रहा है। पिछले दिनों गुर्जर समाज ने मिहिर भोज गुर्जर गौरव यात्रा निकाली तो राजपूत समाज इसके विरोध में उतर आया, जिससे जिले भर में दोनों समाज की जातियों के बीच तनाव का माहौल बना हुआ है। दोनों जातियों में टकराव होने से बचाने के लिए प्रशासन की कार्रवाई भी गुर्जर गौरव यात्रा निकालने और राजपूत समाज को उसका विरोध करने से रोक नहीं पाई। हालांकि जहां एक तरफ गुर्जर और राजपूत समाज के लोग एक दूसरे को देख लेने की धमकी दे रहे हैं, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बीजेपी के नेता मामले को शांत करने में लगे हुए हैं, तो दूसरी तरफ अब समाजवादी पार्टी आपदा में अवसर तलाश रही है। दरअसल आने वाले साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में चुनावी तैयारियों के बीच ये आंदोलन एक राजनीतिक मुद्दा भी बनता दिखाई दे रहा है। दोनों ही समाज बीजेपी के कोर वोटर हैं। अगर ये मामला शांत नहीं हुआ तो 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को नुकसान हो सकता है। जाट समाज राष्ट्रीय लोकदल की तरफ बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अगर इस आंदोलन ने उग्र रूप ले लिया तो गुर्जर समाज भी भाजपा से छिटक सकता है। आपको बता दें कि पश्चिमी यूपी में मुस्लिमों के बाद जाट, गुर्जर और ठाकुर मतदाताओं की संख्या अधिक है। इस इलाके में ब्राह्मण, त्यागी और ठाकुर बीजेपी का परंपरागत वोटर माना जाता है। साल 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे के बाद बीजेपी ने इनके साथ जाटों को भी जोड़ा और गुर्जर समुदाय का भी विश्वास जीतने में सफल रही है। यही कारण था कि ठाकुर, ब्राह्मण, त्यागी, वैश्य समाज के साथ जाट और गुर्जर आ जाने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने विपक्ष का 2014 और 2019 के लोकसभा और 2017 के विधानसभा चुनाव में सफाया कर दिया था। वहीं पश्चिमी यूपी में गुर्जर समुदाय के मतदाता किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। गाजियाबाद, नोएडा, बिजनौर, शामली, मेरठ, बागपत, सहारनपुर जिले की करीब 2 दर्जन सीटों पर गुर्जर समुदाय निर्णायक भूमिका में है। गुर्जर समाज मौजूदा समय में बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता है। 2014 के लोकसभा चुनाव से बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन उसे अपने पाले में लाने के लिए आरएलडी से लेकर सपा तक हर संभव कोशिश में जुटी हुई है। बता दें कि किसान आंदोलन के बाद पहलवानों को धरने पर प्रदर्शन पर बैठने से पहले से ही बीजेपी के लिए जाट समुदाय की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में गुर्जर ठाकुरों के बीच सियासी टकराव उसके लिए सिरदर्द को और भी बढ़ा सकता है, क्योंकि विपक्ष पहले से ही योगी आदित्यनाथ सरकार पर ठाकुर परस्ती का आरोप लगाती रही है। सपा कहती रही है कि एक जातीय विशेष के लिए योगी सरकार काम कर रही है। आरएलडी प्रमुख और सपा समर्थक जयंत चौधरी ने सहारनपुर मामले को लेकर बीजेपी पर निशाना भी साधा था। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव की सियासी तपिश बढ़ रही है। जाट समुदाय बीजेपी से नाराज माने जा रहे हैं। ऐसे में गुर्जर और राजपूत समाज का टकराव भी पश्चिमी यूपी में बीजेपी के लिए सिरदर्द बन सकता है, जबकि गुर्जर समुदाय को अखिलेश यादव गले लगाने में जुटे हुए हैं। सपा आरएलडी दोनों की नजर गुर्जर वोटर पर है। मेरठ के मवाना में गुर्जर समुदाय से आने वाले शहीद धन सिंह कोतवाल की मूर्ति का अनावरण अखिलेश यादव ने कर संदेश दिया था। इसके अलावा अखिलेश यादव गुर्जर नेता अतुल प्रधान को लगातार आगे बढ़ाने में जुटे हैं, जिसके चलते तरह तरह के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं और माना जा रहा है कि सपा फिर से गुर्जरों को अपने साथ जोड़ने की जुगत में जुटी हुई है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर